वर्करों ने उस कंपनी को एक फैक्ट्री से लेकर 4 फैक्ट्रियां तक बनाई, उन्हीं वर्करों को आज बोल रहा है कि ये वर्कर जो है, फिर उसने एक तरीका अपनाया कि वर्करों को जो है डॉक्यूमेंटों में फंसाया गया और उस डॉक्यूमेंटों का आधार दिया उसने कि इस वर्कर ने अपनी ज्वाइनिंग के टाइम जो है गलत तरीके के डॉक्यूमेंट दिए। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समान को समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। 15 लाख जो है अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां जो हैं हर साल मिलेंगी, ये सारे, और ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा, ये सारे जो हैं लॉलीपॉप हैं, एजेंडे हैं इनके। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मानक दशा एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी नौकरियों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल इतनी गंदी ठेकेदारी मतलब फैला देगी हर चीज़ में, रोडवेज में हो चाहे आप कंपनियों में देख ले, किसी भी चीज़ में लगा लो, कोई से भी विभाग में लगा के, बिजली विभाग में, हर चीज़ पे मतलब ठेकेदारी बढ़ती जाने लग रही है। कम से कम सस्ता से सस्ता मजदूर उनको चाहिए, और मतलब परमानेंटी का तो बिल्कुल ही ख्वाब छोड़ ही दिया, मतलब ज़िंदगी में सोचना ही परमानेंट होना कंपनी में बिल्कुल दिया इस सरकार ने। तो किसी को 10 साल, किसी को 5 साल ऐसे हुए हैं, किसी को 15 साल हो गए, और वो उनको निकालना चाहता है। 2 करोड़ रोजगार जो है हर वर्ष देंगे, सरकार को आपने भी पता है 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 2 करोड़ रोजगार की तो बात छोड़ो, आप सभी को पता है कि रोजगार जो परमानेंट रोजगार था उसमें लगातार छंटनी हुई है। पिछले सालों में अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो कई लाख रोजगार जो है चले गए हैं। अग्निवीर ले आई, और वहाँ पर जो पहला अग्निवीर शहीद हुआ उसके साथ क्या हुआ, और इसी तरह शहीद को दर्जा तक नहीं मिला। सर ये बीजेपी सरकार खराब है। तो इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। 5 राज्यों में चुनाव की बात हो चली है और 2024 की चुनावी बिसात भी लगभग बिछ चुकी है। लेकिन अगर मैं हरियाणा राज्य की आपको बात बताऊं तो यहां पर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर की बात कल ही हमने आपको न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से बताया कि आशा वर्कर की अभी कुछ बातों को मान लिया गया है, और ऐसे ही बेलसोनिका सोसाइटी के लोग अपनी बातों को लेकर सरकार के समक्ष यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पे लिखा है मजदूर असली है, उसके द्वारा किया गया उत्पादन असली है, बेलसोनिका प्रबंधन का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। और आगे भी आप देख सकते हैं सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हजारों सपनों का मर जाना। जी बिल्कुल सही, एक तरह से इन्होंने अपनी बात सरकार के समक्ष रखने की कोशिश करी है इन तख्तियों के माध्यम से कि ये वही लोग हैं जो खाकर कमाना चाहते हैं, लेकिन जब ये अपनी हक की बात की सरकार को पहुंचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सुनने का नाम नहीं लेती। सर से जान लेते हैं। सर, अभी तक आपको कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए, और कहीं किसी पटल पर आपकी बात सुनवाई हुई है अभी तक कोई? हम यहाँ पर 12 अक्टूबर से प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। ये धरना हमने 12 अक्टूबर को लगा दिया था सुबह 10 बजे, और तभी से हम दिन रात जो है यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहीं पर हमारा खाना पीना बनता है, यहीं पर हमने अपना तंबू लगा लिया, रात को रहने की व्यवस्था यहीं है। और जितने भी वर्कर हमारे निकाल दिए हैं कंपनी ने, कल से पहले 20 थे, कल 2 वर्करों को और निकाल दिया। अब टोटल वर्कर जो हैं 22 हो गए जिनको निकाल दिया है, और वो सभी वर्कर यहीं बैठे हैं। तो और उसके नहीं, प्रदर्शन के चलते नहीं, ये कंपनी क्या है, हम बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं, जो IMT मानेसर गुड़गांव में है, सेक्टर 8 के अंदर। और ये जो है मारुति के चैसिज पार्ट बनाती है। इसमें लगभग जो है पिछले 2.5 साल से मज़दूरों के और कंपनी प्रबंधन के बीच में एक विवाद चला हुआ है। वो ये है कि कंपनी मालिक जो है छटनी करना चाहता है, और यूनियन जो है उसको ये कह रही है कि ये छटनी नहीं करो आप। वर्कर अभी यहाँ पर कोई ज़्यादा उम्र नहीं हुई वर्करों की, उनको काम करते हुए किसी को 10 साल, किसी को 5 साल ऐसे हुए हैं, किसी को 15 साल हो गए, और वो उनको निकालना चाहता है कि मेरे पास जो है अब देने के लिए वर्करों को कुछ नहीं रहा। जिन वर्करों ने उस कंपनी को एक फैक्ट्री से लेकर 4 फैक्ट्रियां तक बनाई, उन्हीं वर्करों को आज बोल रहा है कि ये वर्कर जो है, फिर उसने एक तरीका अपनाया
कि वर्करों को जो है डॉक्यूमेंटों में फंसाया गया और उस डॉक्यूमेंटों का आधार दिया उसने कि इस वर्कर ने अपनी ज्वाइनिंग के टाइम जो है गलत तरीके के डॉक्यूमेंट दिए। तो उसके चलते हुए उसने एक ये आसान सा रास्ता बनाया कि जिससे पूरी जनता को या पूरे आम समाज में सहमत कर लिया जाए कि वर्कर जो है गलत थे और इन्होंने जो है गलत अपने डॉक्यूमेंट दिए, और इसके तहत ही उसने इंक्वायरी वगैरह बैठाई, सारा कुछ कराया। तो इस माध्यम से वो छटनी करना चाहता है ये रास्ता अपनाया कर, और फिर उसी के चलते जो है एक एक करके आज जो है 22 लड़कों को उसने निकाल दिया। और एक दूसरा हमारा मुद्दा चला हुआ है कि हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो है एक यूनियन की सदस्यता दी थी 2021 में, और 2022 में भी कुछ लड़कों को कैजुअलों को सदस्यता दी थी, और ये मामला हाई कोर्ट के अंदर लंबित है, हाई कोर्ट में चले हुआ है। और इसी मामले के चलते जो है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो हरियाणा सरकार थी, उन्होंने जो है 23 सितंबर छुट्टी का दिन था लेबर की, उस दिन जो है उन्होंने इस पंजीकरण को, यूनियन के पंजीकरण को ही रद्द कर दिया। जब कहीं बस नहीं चला उनका कि वर्कर पीछे छटनी के मामले को जो है मतलब छटनी नहीं होने दे रहे और मामला जो है आगे बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने यूनियन के ऊपर ही हमला बोल दिया एक तरीके से। जो यूनियन थी बेलसोनिक ऑटो कंपोनेंट, उसी यूनियन के ऊपर हमला बोलकर जो है ट्रेड यूनियन से उसको खारिज करवा दिया गया। अब वो मामला जो है हाई कोर्ट में लंबित है, और दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाला यूनियन की सदस्यता वाला मामला है वो भी हाई कोर्ट के अंदर लंबित है। और अब हम जब से जो है 12 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कंपनी एक एक करके जो है प्रहार करती जा रही है। सबसे पहला वर्कर हमारा 21 अक्टूबर 2022 को निकाल लिया, फिर उसके बाद 23 दिसंबर 2022 को 2 वर्कर निकाले, फिर जिन लड़कों को हमने कैजुअल की सदस्यता दी थी यूनियन की, 3 उन लड़कों को जो है फिर 7 अप्रैल 2023 को निकाल दिया। फिर इसके साथ 11 लड़कों को 21 अप्रैल 2023 को निकाला, और इन्हीं के चलते जो है 17 मार्च 2023 को 3 यूनियन पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, और उनको जो है 29 सितंबर को उनको निकाल दिया तीनों को। और कल 20 अक्टूबर थी, पूरा 1 साल हो गया इस प्रोसेस को चलते हुए निकालने को। कल 1 साल फिर बाद 20 अक्टूबर को जो है 2 लड़कों को और निकाल दिया। इस तरीके से मामला चले हुआ। बीच में जो है 2-3 दिन की हड़ताल करनी पड़ी हमने फैक्ट्री के अंदर, तब जाकर एक समझौता हुआ था जिसमें यहाँ के एसडीएम साहब भी मौजूद थे, तहसीलदार साहब मौजूद थे, एएलसी डीएलसी ये सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। और उसमें यही था कि जो ये वर्कर निकाले गए हैं इनकी रोजी रोटी पर को ध्यान में रखते हुए बातचीत करी जाएगी, और जितने भी यूनियन ने सामूहिक मांग पत्र लगाए हुए हैं उन सामूहिक मांग पत्रों का समाधान कराया जाएगा। लेकिन आपने ज्ञापन दिया है उसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको कि जो 22 लोग निकाले गए हैं किसी तरीके से इनको वापस लिया जाए, यूनियन जो आपकी थी उसको तोड़ा ना जाए? नहीं, अभी तक हमारे को ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट में जो केस चले हुए थे उसमें एक तरीके से थोड़ी सी हमारे को राहत मिली है। जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने ये कहा था कि अपना जो ये यूनियन का फंड है इसको 20 दिन के अंदर अंदर आप सभी वर्करों में बांट दो। उस पे जो है हाई कोर्ट ने जो है पीछे 13 तारीख को सुनवाई थी, 13 अक्टूबर को, उसमें यूनियन को राहत मिली है। उस मामले को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अभी उस पे जो है अगली 7 जो है नवंबर की डेट है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की जब ये जो हड़ताल चल रही है, क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे जो सरकार से आप कर रहे हैं कि मतलब जल्दी त्वरित कार्रवाई इस मुद्दे पर हो? देखो, मुख्य मांगे हमारी यही है जो सामने हमारे इसमें लगी हुई है। खुली छिपी छटनी जो जिस तरीके से प्रबंधन करना चाहता है उस पर रोक लगाई जाए, और जिन वर्करों को निकाला गया है, जब हम धरने पर बैठे थे उस टाइम तक 20 लोग थे, आज 22 हो चुके हैं, तो इन सभी लोगों को जो है वापस लिया जाए। और जो कंपनी जो है अंदर उत्तेजित माहौल कर रही है, किसी वर्कर को आरोप पत्र देना, किसी को बर्खास्तगी लेटर देना, ये सारी जो कार्रवाई हैं इन पर रोक लगाई जाए। और जो यूनियन के जो समझौते पेंडिंग पड़े हैं, जो कोई लेबर डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा है, कोई जो है लेबर कोर्ट के अंदर पड़ा है, उन समझौते पर बैठकर जो है सम्मानजनक समाधान किया जाए। तो ये जो लेबर कानून है ये कहीं ना कहीं फीके पड़ जा रहे हैं आप लोगों के इंसाफ के लिए? हाँ, जो लेबर कानून थे जो उनको जो बदला गया 4 लेबर कोडों के अंदर, उनको जो है कंपनियाँ जो है निचले रास्ते से जो है लागू कर रही हैं एक तरीके से अगर हम देखा जाए। और जो पुराने जो कानून थे उनको भी बड़ी मुश्किल से लड़के हासिल कराया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही दे देते हैं। आप ये देखो, जब भी कहीं पर यूनियन बनाते हैं वर्कर, तो वहाँ पर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है यूनियन बनाने की भी, जो कि पुराने लेबर कानूनों में जो है साफ नीति है कि कोई भी जो है अपना संगठन बना सकता है, लेकिन वो यूनियन भी नहीं बनाने दी जाती। और हमें भी खुद जब 2014 में हम यूनियन बनाने लगे, 2 साल लगे यूनियन के प्रोसेस के अंदर। तो ऐसा है, जो सरकार ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोज़गार जो है हर वर्ष देंगे, सरकार को आपने भी पता है 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 2 करोड़ रोज़गार की तो बात छोड़ो, आप सभी को पता है कि रोज़गार जो परमानेंट रोज़गार था उसमें लगातार छंटनी हुई है। पिछले सालों में अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो कई लाख रोज़गार जो है चले गए हैं। हम गुड़गांव एनसीआर के अंदर भी देखें कितनी फैक्ट्रियाँ जो है बंद हो चुकी हैं, और जो परमानेंट नौकरियाँ थी वो तो एक तरीके से रोक ही लग गई उन पे, तो चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, हर जगह आप ये देख लो। आर्मी में के अंदर भी जो है अग्निवीर ले आई, और वहाँ पर जो पहला अग्निवीर शहीद हुआ उसके साथ क्या हुआ, और इसी तरह शहीद को दर्जा तक नहीं मिला। और एक जो सम्मान होना चाहिए किसी का, वो भी उस तरीके से नहीं हुआ। और आप पुलिस महकमे में देख लो, उसके अंदर भी 52-13 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जिनका। और इसी तरीके से प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी यही हाल है कि वर्कर जो है परमानेंट ना हो, इसके चलते कि उनको कैसे जो है कैजुअली पे रखा जाए, ठेका पे रखा जाए, नीम पे रखा जाए, ये सारी पॉलिसियाँ लेके आई गई हैं, नीम की, ठेका की, अस्थाई वर्कर की, ट्रेनिंग वर्कर की, ताकि उससे काम करवाता रहे, लेकिन वो वर्कर ना हो, वो अपने अधिकारों की मांग ना करे। ठेकेदारी प्रथा है सर, क्या कहेंगे इस पे? जो ठेकेदारी प्रथा अब आ रही है, मजदूरों तो बेचारा परेशान ही है, क्योंकि अब ना यूनियन ही रहेगी तो फिर लड़ाई किस बात की होगी। अब सरकार तो एक तरह से कहा जाए कि उद्योगपति यूनियन ही हटा रहा है, तो अब लड़ाई कैसे होगी फिर? ये क्या नाम हुआ सर आप? सद्दाम। तो ये जो लड़ाई है आप लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सरकार की जो मानसिकता है, कानून आते हैं लेकिन मजदूर उससे दूर रह जाता है, क्या कहेंगे? कानून सर गलत आ रहे हैं, सब 4 लेबर कोड आ रहे हैं, बिल्कुल गलत आ रहे हैं, मजदूर के खिलाफ है बिल्कुल। किसान आंदोलन के टाइम पे भी किसान को 1.5 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद जाके किसान आंदोलन के जो किसान कानून था वो वापस हुआ। अब इतने साल बाद आपको लगता है कि जो कानून आए हैं वो अब पारित तो हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी लड़ाई से वो इस कंडीशन में कि वो वापस हो, या फिर ऐसा कानून आए जो मजदूर को स्ट्रॉन्ग बनाए? ऐसा लगता है मजदूर को संघर्ष करना पड़ेगा जी, सारे इकट्ठे होकर, जैसे किसान आंदोलन में सारे इकट्ठे होकर संघर्ष किया 1 साल से ज़्यादा उन्होंने, ऐसी मजदूर को भी संघर्ष करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। सर क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। सर, ये जो आंदोलन आप लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हमेशा गरीब तबके को ही सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ती है, हमेशा गरीब को ही क्यों? आपको लगता नहीं कि ये जो भाजपा सरकार है, पहले बोला गया था, हर जो भाजपा का नेता बोलता है कि हम गरीबों के हित के काम करेंगे, लेकिन अब इस तरह के प्रदर्शन अगर करने पड़ेंगे तो क्या कहेंगे सरकार की मानसिकता? सरकार सर, ये बीजेपी सरकार ख़राब है, क्योंकि इसमें 9 साल देखो जाए तो 9 साल में बेरोजगारी ज़्यादा हुई है। कोरोना काल में देख लो, कहीं भी देख लो, और जितने भी कंपनियां हैं वो वर्कर को परमानेंट हो, कैजुअल हो, सबको निकालने पे लगी हुई हैं। तो कम से कम ये होना चाहिए कि बंदे अपना नौकरी सही से करें। तो ये जो उद्योगपति, जैसे कि लोग ही बताते हैं कि भाजपा जो है उद्योगपतियों की सरकार है, तो आपको भी कुल मिला के यही लगता है कि क्योंकि जब गरीब आदमी की जो मजदूर है उसकी जो इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर तो उद्योगपति स्ट्रांग हो रहा है प्रदेश में? ये तो है कि उद्योगपति स्ट्रांग है सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार उद्योगपतियों की ही है, तो वर्कर की तो सुनती ही नहीं है, इसमें तो संघर्ष करना पड़ेगा। जी सर। हाँ, अभी आप देखोगे कि कोरोना के दौरान जो है किस तरीके से जो है पूंजीपतियों को पूरा का पूरा फ़ायदा पहुंचाया गया। देश का जो पूरा का पूरा धन था रिजर्व बैंक से निकाल के जो है पूंजीपतियों की जेब में डाला गया, और ऊपर से मजदूरों को क्या दिया गया, उनको जो है नौकरियों से निकाल दिया गया। पूरी भरी की भरी संख्या, आप मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कहाँ नहीं आपने देखा पूरे न्यूज़ चैनलों पर, जो मजदूरों की जो है संख्या लगातार जो है सड़कों पर थी, उनको खाना तक नहीं नसीब हुआ। बच्चे जो है रोड पे बच्चे पैदा करे महिलाओं ने, इतनी बुरी कंडीशन वो मजदूरों की हुई। और जो लोग जो है दोबारा जब कोरोना के बाद जो है फैक्ट्रियों में आए, उनको दोबारा नहीं रखा गया, उनका तो रोज़गार चले गया। और इसी दौरान जो है फैक्ट्री मालिकों ने जो है और मजदूरों पर हमला तेज करते हुए, जहां परमानेंट वर्कर थे या जहां पुराने कैजुअल लड़के थे, उनको भी जो है नौकरियों से निकाल दिया गया।
ऐसी स्थिति जब सर बन जाती है, जैसे कि आपने बताया कोरोना में जब सड़क पे जैसे बच्चा पैदा करना हो गया या फिर ऐसी तमाम ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जैसे आपातकालीन की स्थिति, तो ऐसे स्थिति में ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? भाजपा तो अभी से ही कह रही है कि ये विश्व गुरु बन गया है। ऐसे लगता है कि ऐसी स्थिति जब भारत में होगी तो विश्व गुरु बनेगा? देखो 15 लाख जो है अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां जो हैं हर साल मिलेंगी, ये सारे, और ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा, ये सारे जो हैं लॉलीपॉप हैं, एजेंडे हैं इनके, सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए। इससे कहीं भी जो है जनता का भला नहीं हो रहा है। सर 1.5 महीने से ज़्यादा, लगभग 1.5 नहीं शायद 3 या 4 महीने से ज़्यादा आशा वर्कर को समय लग गया अपनी लड़ाई को, उसमें भी कुछ मांगे उनके भी मानी गई हैं, यहीं पे उनका प्रदर्शन चला। अभी आपके प्रदर्शन को लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, तो आपको लग रहा है कि सरकार से अब लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि सरकार को गरीब तबके की आवाज़ कहीं ना कहीं सुनाई नहीं देती? हाँ, मजदूरों को संगठित होकर और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक मजदूर संगठित नहीं होगा तब तक ये सरकारें हमारे पर हमला करती रहेंगी। इसलिए हमारा जो आज जो फैक्ट्री या जो और क्षेत्र है उसमें मतलब कि मजदूरों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। और सरकार ये नहीं चाहती कि जैसे अभी हमारा यूनियन जो ठेका वर्करों को सस्ता दी, क्योंकि एक ही साथ हमारे साथ काम करता है 8-9 साल से, एक ही मशीन चलाता है, तो सरकार ये नहीं चाहती कि ठेका वर्कर और परमानेंट वर्करों की एकता बने। और इसके लिए ही ये नए नए क्लास वाइज जो मजदूर वर्ग में लाया जा रहा है, जैसे नीम के थ्रू लाया जा रहा है, ट्रेनिंग के नाम पे लाया जा रहा है, और 5 साल के लिए मतलब यहीं पर अब ITI करवाई जा रही है। ये सारे जो मजदूरों को संगठित ना हो, इसको तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो ये जो सरकार है ये फासिस्ट सरकार है, जो जिसको बोला जाता तानाशाह है, और वो अपना ही मतलब कि जो फैसला ले ले मतलब वो उसको माना जाए। जो अभी बात आ रही थी कि भी जनता गरीबी हटाए मतलब वो करी जाएगी, लेकिन यहाँ तो इस सरकार में ये देखा जा रहा है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दिया जा रहा है। क्योंकि अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसमें भी हम देखा जाएगा कि कितने लाख हज़ारों लोगों के झुग्गियाँ मतलब कि तोड़ी गई, और जो 41,000 करोड़ रुपए का ये उनको मतलब कि यहाँ पर स्वागत किया गया। ये देश की जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये विदेशों में दिखा रहे हैं कि भारत की छवि इतनी है, लेकिन देश की जो आज जो भारत है वो देश की जनता से है। देश की जनता अगर विकास करेगी तभी ये भारत विकास करेगा। लेकिन ये सरकार बस ये पूरी पतियों की सरकार बन के रह चुकी है, उसकी कठपुतली की तरफ काम कर रही है। सर उद्योगपतियों की सरकार अब भाजपा को कह दिया गया है, मजदूर हमेशा कहा जाता है कि जो गरीब तबका उसी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बाकी ऊपर तो सब बढ़िया चल रहा है। क्या कहेंगे ऐसी मानसिक? उद्योगपति तो है ही है जी, गरीब तबका तो अब शुरू से ही मान ले नीचे की तरफ रहा है जी। कोई भी मतलब कानून आता है वो मतलब सारे मतलब गरीबों के लिए बनते हैं, उद्योगपतियों के लिए तो कोई कानून बनते ही नहीं है। सारी लड़ाई मतलब जी मजदूरों के ऊपर संगठित होने से। भाजपा सरकार सर हर जगह ही, नगर निगम में मेरी बात हुई वो भी वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा है, हर जगह आपके यहाँ भी ठेकेदारी प्रथा है, तो भाजपा के सरकारी काम को बिल्कुल खत्म करके क्या अब सिर्फ ठेकेदारी? हाँ जी, ये चीज़ है, भाजपा सरकार बिल्कुल सरकारी नौकरियों को बिल्कुल ही खत्म कर देगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल इतनी गंदी ठेकेदारी मतलब फैला देगी हर चीज़ में, रोडवेज में हो चाहे आप कंपनियों में देख ले, किसी भी चीज़ में लगा लो, कोई से भी विभाग में लगा के, बिजली विभाग में, हर चीज़ पे मतलब ठेकेदारी बढ़ती जाने लग रही है। कम से कम सस्ता से सस्ता मजदूर उनको चाहिए, और मतलब परमानेंटी का तो बिल्कुल ही ख्वाब छोड़ ही दिया, मतलब ज़िंदगी में सोचना ही परमानेंट होना कंपनी में बिल्कुल ही छोड़ दिया इस सरकार में तो। और आगे भविष्य में इस सरकार को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेबर कानून जो आपका आया है उसमें आप ही के एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने बताया कि लेबर कानून में अब जो कंपनियां उनको ज़्यादा ताकत दे दी गई है कि कभी भी वो हायर एंड फायर दोनों कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें जो लेबर कोड हमारे ऊपर मजदूरों के ऊपर थोपे गए हैं ये, इनमें जी बिल्कुल ऐसी तानाशाही कर दिया मजदूरों के ऊपर। मतलब कोई टॉयलेट से बाथरूम से लेके हर चीज़ के ऊपर कानूनों में इतना वो कर दिया है कि मजदूर अपने बाथरूम तक नहीं जा सकता है बिना पूछे, और कोई डॉक्यूमेंटों के नाम पे किसी चीज़ के नाम पे लगा ले लेबर कोड में जी 300 से कम मजदूर हो उसकी नौकरी से निकाल देना, यूनियन को भंग कर देना, रजिस्ट्रेशन नंबर कर देना जी। मतलब ऐसे लेबर कोड ला दिए हैं कि मजदूरों के ऊपर थोप दिए हैं जी वो एक किस्म से नेगेटिव तरीके से। किसानों के टाइम पे लेबर कानून लाया तो गया था, लेकिन कुल मिला के अगर आज की स्थिति देखेंगे तो ये जो लेबर कानून है, ये जो आम आदमी और ये जो मजदूर है ये स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन जो उद्योगपति है वो जरूर स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि यूनियन को ख़त्म कर देना, एक तरह से इनकी ताकत को ख़त्म कर देना, एक तरह से तानाशाही एक तरह से रवैया अपनाने वाला काम यूनियन को ख़त्म करके उद्योगपति करना चाहता है। और सरकार का उसमें अभी तक इनके इतने दिन हो गए, लेकिन किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने इनकी बात अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं कही है जिससे उनको संतुष्टि मिले कि हाँ इनकी हक की बात भी सरकार ने सुनी है। सर
ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार आपकी सुनेगी? क्योंकि लगातार अगर हरियाणा की मैं बात करूं, नगर निगम हो गया, आशा वर्कर हो गई, आप हैं, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सारे कुल मिला के अगर मैं करूं तो कर्मचारी ही हैं, सारे आंदोलन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार ऐसे सुन क्यों नहीं रही है जब इतना कर्मचारी बैठा है सड़क पर? सरकार केवल यूनिटी से झुकती है। ये आशा वर्कर अपनी पूरी यूनिटी के साथ में 70-72 दिन में नहीं, तो वही सरकार ने इनकी कुछ मांगे सुनी थी। इसी अगर हमारी पूरी यूनिटी हमारे साथ है, सरकार झुकेगी। अगर कंपनी 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो पूरा प्रशासन कंपनी में 1 मिनट में, एसडीएम साहब, तहसीलदार, एसडीडीएल से, लेकिन आज हमारे को बैठे हुए यहाँ 10 दिन हो गए, लेकिन आज तक हमारी खबर लेने कोई नहीं आया है। अब तो अभी ठंड का भी टाइम है, तो मच्छर भी हो रहे हैं, इतना प्रदर्शन करना, सरकार की तरफ से यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं करी गई। कुल मिला के आप अपना प्रदर्शन लगातार जारी कर रहे हैं, लगता है कि सरकार को भी थोड़ा सा नहीं, जब तक हमारा ये प्रदर्शन जब तक चालू रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और ये देख सकते हैं आप, इन्होंने लिख रखा है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सब हजारों सपनों का मर जाना। एक मजदूर के लिए उसकी नौकरी ही सब कुछ होता है, और अगर उसे ही कहीं ना कहीं खतरे की छाव में रहना पड़ जाए तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक नौकरी ही है जिससे ये लोग अपना घर का गुजर बसर करते हैं। और नौकरी में जब तानाशाही रवैया घुस जाता है, क्योंकि एक यूनियन मात्र ही इनके पास एक ऐसा हथियार था जिसके तहत ये कंपनी को अपनी हक की बातें रखते थे, लेकिन यूनियन को ही ख़त्म कर दिया गया। और अब इनके जैसे इन्होंने बताया कि 22 लोगों को निकाल भी दिया गया है, और अभी भी ये अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन ये लोग यहीं पे डटे हुए हैं, सिर्फ क्यों? अपनी नौकरी के लिए। सरकार इनकी बात सुनती नहीं, सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उधर भी दिखाएं, रात का अंधेरा हो गया है और ये सब लोग यहाँ पर ये गद्दे अपने घर से, कोई सरकारी व्यवस्था इनके लिए नहीं है, और अपने बैग्स और खाने पीने का छोटा छोटा सामान जो भी है यहाँ पे लेके आए हैं, और इसी आशा से कि सरकार इनकी बात सुनेगी, इसलिए ये लघु सचिवालय गुरुग्राम के सामने ये सभी लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी भी कोई राय हो इस खबर को लेके तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।